क्या भारत के आसमान पर खतरा मंडरा रहा है? देखिए, जब चीन अपने खतरनाक छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के वीडियो जारी कर दुनिया को डरा रहा है और अपने 5वीं पीढ़ी के विमान पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी में जुटा है, तब भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा दिया। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने चुप्पी तोड़ते हुए एक ऐतिहासिक ऐलान किया जिसका इंतजार हर भारतीय को सालों से था। भारत का अपना अदृश्य योद्धा यानी एमका अब फाइलों से निकलकर कारखानों की दहलीज पर पहुंच चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वो फाइल खोल दी जो भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगी जिनके पास रडार को चकमा देने वाली ताकत है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में जानिए कैसे एमका का ये प्रोजेक्ट एशिया का पावर बैलेंस हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। दरअसल रक्षा मंत्रालय से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने भारतीय रक्षा उद्योग में जान फूंक दी, वो भी नई जान। भारत ने अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका परियोजना के लिए आधिकारिक तौर पर अनुरोध प्रस्ताव यानी कि RFP जारी कर दिया है। ये कोई साधारण कागजी कार्रवाई नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब एमका का निर्माण शुरू होने वाला है। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए भारत की 3 सबसे बड़ी निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें L&T और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का गठबंधन और टाटा एडवांस सिस्टम्स यानी TASL और भारत फोर्ज और BEML की साझेदारी है। इन कंपनियों को प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। ये भारत के रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल होने वाला है। सरकार अब केवल विमान खरीद नहीं रही बल्कि भारत की निजी कंपनियों को दुनिया के सबसे जटिल लड़ाकू विमान बनाने की जिम्मेदारी सौंप रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि एमका में ऐसा क्या है जो इसे सुखोई और राफेल से भी ऊपर खड़ा करता है और इसे 5वीं पीढ़ी का विमान क्यों कहते हैं। चलिए इसके 5 सबसे बड़े घातक फीचर समझ लीजिए। पहला है पूर्ण स्टेल्थ यानी फुल स्टेल्थ। दरअसल एमका का डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाएगा। इसकी बॉडी पर एक खास कोटिंग होगी जो रडार की तरंगों को सोख लेती है और ये विमान दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करेगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। दूसरा है इंटरनल वेपन वे। आमतौर पर विमानों के पंखों के नीचे मिसाइलें होती हैं जो रडार की पकड़ में आ जाती है, लेकिन एमका में मिसाइलें और बम विमान के पेट के अंदर छिपे रहेंगे। जब हमला करना होगा तभी ये बाहर निकलेंगे। तीसरा है सुपर क्रूज क्षमता। ये विमान बिना अतिरिक्त ईंधन जलाए ध्वनि की रफ्तार से तेज उड़ सकेगा। ये इसे लंबी दूरी के गुप्त मिशनों के लिए परफेक्ट बनाता है। चौथा है 2 इंजन का भरोसा। भारत ने इसे सिंगल नहीं बल्कि ट्विन इंजन विमान बनाया है। ये इसे अधिक मारक क्षमता और सुरक्षा प्रदान करता है। पांचवा है AI। इसमें लगा स्मार्ट कंप्यूटर पायलट को दुश्मन के खतरों के बारे में पहले ही आगाह कर देता है। ये एक नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाकू विमान होगा जो ड्रोन और अन्य विमानों के साथ तालमेल बिठाकर काम करेगा। इस प्रोजेक्ट की अहमियत समझने के लिए हमें अपने पड़ोसियों पर नजर डालनी होगी। चीन के पास पहले ही J-20 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमान है। हाल ही में चीन ने अपनी 6th जनरेशन तकनीक के वीडियो जारी कर भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश की है। इतना नहीं, चीन अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पाकिस्तान को देने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो भारत की वायु श्रेष्ठता को चुनौती मिल सकती थी, लेकिन भारत ने एमका के साथ इसका तोड़ निकाल लिया है। संसद की रक्षा समिति ने साफ कहा था कि आधुनिक युद्ध तेजी से बदल रहा है और भारत अब पीछे नहीं रह सकता है। भारतीय वायुसेना की योजना साल 2035 तक इसके 6 स्क्वाड्रन शामिल करने की है, जिससे देश की हवाई ताकत में अभूतपूर्व इजाफा होगा। 15 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्री सत्य साई जिले में 16,000 करोड़ रुपए की AMCA इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना की आधारशिला रखी थी। राजनाथ सिंह ने इसे भारत के रक्षा इतिहास का ऐतिहासिक अध्याय बताया था। यह प्रोजेक्ट केवल विमान बनाने के बारे में नहीं बल्कि ये हजारों नौकरियों और एक नई डिफेंस सप्लाई चेन बनाने के बारे में है। कुरनूल में बनने वाली ड्रोन सिटी और ये एमका हब भारत को दुनिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना देगी। वर्तमान में 5वीं पीढ़ी का क्लब बहुत छोटा है। इसमें केवल अमेरिका का F-22 और F-35 है, रूस का Su-57 और चीन का J-20 शामिल है। तुर्की, दक्षिण कोरिया और जापान भी इस दौड़ में है। भारत का एमका इन सभी तकनीकी कमियों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। खैर, रक्षा मंत्रालय का ये RFP जारी करना केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि ये एक नए और शक्तिशाली भारत का ऐलान है। एमका प्रोजेक्ट ये साबित करता है कि भारत अब किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। 2030 का दशक भारतीय वायुसेना का स्वर्ण युग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि अब भारत का एमका चीन के J-20 को टक्कर दे पाएगा? क्या हमें रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।